पापी बंदे। सुन ले यशोदा ए फरमान, अमृत जलिया किले। सुन ले यशोदा ए फरमान, अमृत जलिया किले। कर प्यासा नहीं रहता, मिलेगा नहीं फिर सच्चा कलाम, चाहे तो लब न फिरे। मिलेगा नहीं फिर सच्चा कलाम, चाहे तो लब न फिरे। ना बीच जहां ना थल्ले आसमान, ना बीच जहां, ना थल्ले आसमान। बानी दा पे जगा काल, लो पापी बंदे सुन ले आ यीशु दी आवाज। ओ पापी बंदे सुन ले आ यीशु दी आवाज। परमेश्वर का वचन बयान करता है कि इस आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता, कोई नाम दिया ही नहीं गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। इसलिए केवल एक जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह जो हमें पापों से आजाद कर सकता है, जो हमारा उद्धार कर सकता है। इसलिए अब जो वचन परमेश्वर का आप तक पहुंचा है, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपना जिंदा कलाम आप लोगों के बीच में पहुंचाया, क्योंकि जो वो परमेश्वर है जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, जिस परमेश्वर ने हमें सांसें दी, वो परमेश्वर नहीं चाहता किसी का नाश हो, वो परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नर्क में जाए। वो परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है, वो परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर बोलता है मेरे कलाम को जो कोई ग्रहण करेगा वो बचाया जाएगा। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत और आशीष दे, आपके कामकाजों में बरकत और आशीष दे। जो कोई परमेश्वर का वचन सुन रहा है ध्यान से सुनना। हालेलुया, हालेलुया। जितने जन भी इस आवाज को सुन रहे हैं, मैं आप सबों को एक बार फिर से इनविटेशन देना चाहता हूं कि आप जो सुबह सुबह अपनी दुकानें खोलने आए हो, प्लीज विनती आप लोगों से थोड़े समय के लिए इस आवाज की ओर ध्यान लगाएं। हम आपको प्रभु यीशु का जीवत परमेश्वर का वचन सुनाने आए हैं। और ये खुदावन कोई ऐसा खुदा नहीं है जो एक जाति का खुदा है, लेकिन कलाम कहता है ये संपूर्ण मानव जाति का परमेश्वर है, ये संपूर्ण पृथ्वी का परमेश्वर है, जिसने दुनिया आसमान को बनाया, जिसने मनुष्य को बनाया, जिसने आपको और मेरे को बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं इस संसार में पाप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, गुनाह दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, चोरियां, ठगियां, नफरतें, बैर भाव दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और मनुष्य इनसे बचने के लिए अलग अलग प्रकार के उपाय कर रहा है, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पा रहा, वो अपने आप को बचा नहीं पा रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं इंसान वो काम करने की कोशिश कर रहा है जो बहुत ही कठिन के ऊपर ईमान लेके आएंगे। तो पंजाब बर्बादी की ओर जा रहा है, नशे की ओर जा रहा है। आज हर गांव में, हर जगह में नशे की दुकानें ओपन हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, और इंसान उस नशे को खाता है, पीता है और अपने शरीर की और अपनी आत्मा की बर्बादी कर रहा है, क्योंकि गुनाह इंसान को बर्बाद कर रहा है, गुनाह इंसान को बर्बाद करता है, गुनाह इंसान की आत्मा को करप्ट करता है, आत्मा को बर्बाद करता है। लेकिन कलाम कहता है उस परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने प्रिय पुत्र को भेजा, यीशु को भेजा। यीशु के ऊपर विश्वास करने के बाद कोई ईसाई नहीं बनता। हम आप लोगों के सामने जितने भी जन खड़े हैं, हम ईसाई नहीं है, हम ईसाई नहीं है, लेकिन हम दूसरी जाति से प्रभु यीशु में आए पिछले 19 सालों से। लेकिन आज हम गर्व से कहते हैं उसने हमें ईसाई नहीं, अपना प्रिय बेटा बनाया है, अपना पुत्र बनाया है। और इसी प्रकार यदि आप भी उसके ऊपर ईमान लेके आओगे, वो आपको बेटा बनाएगा, वो आपको पुत्र बनाएगा और आप बर्बादी से बचोगे।
वाला स्वर्ग में नहीं जा सकता, लेकिन पवित्रता ही में चलने वाला कलाम कहते हैं कि वो यीशु जो आज से 2024 साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर देह के रूप में आया, ये यीशु दुनिया बनने से पहले भी था, लेकिन 2024 साल पहले वो इस संसार में मनुष्य बन के आया, इंसान बन के आया। मैं आपको कहना चाहता हूं, इंसान बन के क्यों आया? क्योंकि इंसानों की रगों में पाप था, इंसान की जो ब्लड है उसके अंदर पाप था, लेकिन आज इंसान अपने पाप को बाहर से धुलवाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पानी हमारे पाप को नहीं धो सकता, पानी हमारी मैल को निकाल सकता है, लेकिन पाप को नहीं निकाल सकता। पाप को निकलवाने के लिए हमें अपने ब्लड को क्लीन करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ब्लड गंदा है। पाप पानी मैल निकालेगा, लेकिन ब्लड हमारे ब्लड में लगेगा पापों को निकालेगा, और वो केवल एक ही ब्लड है जो हमारे गंदे ब्लड को साफ कर सकता है, प्रभु यीशु का ब्लड। इसीलिए आप सुनते होंगे कि यीशु का जन्म एक कुंवारी के द्वारा हुआ, किसी इंसान की मर्जी के द्वारा नहीं, उस खुदा की मर्जी के द्वारा। मरियम के अंदर जो ब्लड था वो मनुष्य का नहीं, वो स्वयं उस खुदा का, उस जीवित परमेश्वर का ब्लड था। उसने अपने इकलौते बेटे के अंदर अपने ब्लड को ट्रांसफर किया कि जो कोई अपने ब्लड में लगेगे पापों को माफ करवाना चाहता है, वो ब्लड उसके पापों को माफ कर सकता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु का जीवित ब्लड ही है जो आपको बचाने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि कलाम कहता है इस जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे मात्र एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा हमारा बचाव हो सकता है, प्रभु यीशु का नाम। सुन लीजिए, ये सच्चाई है, मात्र एक ही नाम हमको बचाएगा, यीशु मसीह का नाम। और यीशु मसीह कोई ईसाई नहीं था, वो यहूदी था। ना खुदा ने मेरे को ईसाई बनाया, ना खुदा ने मेरे को यहूदी बनाया। मैं पंजाबी हूं, मैं भारतीय हूं, लेकिन खुदा ने मुझे अपना बेटा बनाया। कई लोग कहते हैं यीशु को मानने वालों को पैसा मिलता है। पैसों का तो मुझे नहीं पता कि मिला या नहीं मिला, लेकिन मेरे को मेरा खुदा मिल गया है। मैं आज ऐसा कह सकता हूं, कोई मुझसे प्यार करे चाहे ना करे, मेरे खुदा ने मुझसे प्यार किया है। इसलिए यदि आप में से कोई भी जन ऐसा है जिससे किसी ने प्यार नहीं किया, मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, जीसस ने आपसे प्रेम किया है, यीशु ने आपसे प्यार किया है। हो सकता है कोई आपको प्यार नहीं करता और इस कारण आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदारों ने आपको त्यागा होगा, या आपको हर तरफ से रिजेक्शन या नफरत मिली होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, कैसे भी हो यीशु के पास आ जाओ। वो ऐसा खुदा नहीं है जो पापियों को मार भगाएगा, ना यीशु के हाथ में कोई हथियार है, ना यीशु के अंदर मारने का क्रोध है। बाइबल कहती है परमेश्वर माफ करने वाला, प्रेम करने वाला और दया करने वाला खुदा है। और मेरे को एक ऐसा परमेश्वर चाहिए जो मुझे माफ करे, जो मुझ पर दया करे, जो मुझे गले से लगाए, जो मुझसे प्यार करे, जो मेरी गलती गुनाहों के साथ मुझे कबूल करे। और मेरे यीशु ने यह कार्य किया है। कोई व्यक्ति संसार में अच्छा नहीं होता, लेकिन जब वो परमात्मा से मिलता है वो अच्छा बन जाता है। मेरा यीशु ऐसा नहीं है जो ये कहता है पहले पवित्र हो जाओ फिर मेरे पास आओ। मेरा यीशु कहता है गंदे हो, मैले हो, पापी हो, आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छा बना दूंगा, मैं तुम्हें सही कर दूंगा। और मैं सभी जितने जनों ने इस सुसमाचार को सुना, खुशखबरी को सुना, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु आपको बदल सकते, यीशु आपसे प्रेम करते। हम जो बाइबल आपको दे रहे, एक बार उस बाइबल को खुद पढ़िए, तब आपको पता चलेगा यीशु कौन है, यीशु कौन है। यदि आप में से कोई जन अपने आप में ये फील करता है कि वो पापी है और उसे सच्चे परमेश्वर की नीड है, तो प्लीज अपना जीवन उस खुदा को दे दे। इंसानों की ओर मत देखना, जो इंसान आपको बीमार पड़ते समय गोली नहीं
हम चिल्ला के क्यों बोल रहे? क्योंकि हमारा परमेश्वर गुप्त में रहने वाला परमेश्वर नहीं है। मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूं। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपके बच्चों के लिए, ये जितने दुकानों वाले हैं खुदावंद, जितने दुकान के मालिक है खुदावंद, जो मेहनत से कमाई करने यहाँ पर आते हैं, जो खुदावंद अपने परिवार को पालने के लिए आते हैं, मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं बहुतायत के साथ अपने इन बच्चों को बरकत दे मेरे परमेश्वर। इन लोगों को ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह। मेरे परमेश्वर इनकी दुकानें उन्नति में जाने पाए खुदावंद, इनका बिजनेस उन्नति में जाने पाए। मैं दुआ मांगता हूं मेरे परमेश्वर, इन लोगों की जिंदगियों में अच्छी सेहत को भेज, हर बीमारी और खतरे से बचा। मैं दुआ करता हूं स्पेशली इनके सल्वेशन के लिए, इनके उद्धार के लिए यीशु मसीह। प्लीज प्रभु इनकी जिंदगियों में आप काम करें और इन्हें ये एहसास होने पाए और पक्का यकीन होने पाए कि खुदा यीशु मसीह ने इनसे प्यार किया है, क्रूस पे चढ़ के उसने अपनी जान दी। प्रभु इन्हें फील होने पाए कि आपने इनसे वाकई मोहब्बत की है और आप किसी की जाति को बदलने नहीं लेकिन जिंदगी को बदलने के लिए आए। मेरे परमेश्वर दया कर इन लोगों के ऊपर, इन्हें गुनाहों से, इन्हें पापों से निकाल। जो परिवार खुदा परेशान है अपने प्रभु घर के मेंबरों के कारण या और किसी समस्या के कारण, उन्हें स्वतंत्र कर, उन्हें आजाद कर खुदावन। तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हमारी प्रार्थना को सुने, कबूल करे प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन। ये सुसमाचार आप सबके लिए था और बाइबल को हमसे लीजिए, यदि आपने नहीं लिया उसको पढ़िए और जानिए प्रभु यीशु के बारे में। आमीन।